क्या आपका डेटा एक्चुअली सिक्योर है इंटरनेट पे? साइबर सिक्योरिटी की नज़रिए से देखते हैं। एक्चुअली आपका डेटा इनक्रिप्ट होता है, सर्वर पर स्टोर भी होता है और वो डेटा का मल्टीपल लोकेशंस पे बैकअप भी लिया जाता है। तो मतलब मल्टीपल लोकेशन पे आपका डेटा बैकअप्ड है। आप जो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में ट्रांसमिट कर रहे हो, उस इंक्रिप्शन के बीच में कई सारे APIs भी आते हैं, तो वो सभी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं आपका डेटा। तो बात आती है, बचना किससे चाहते हो? हैकर से बचना चाहते हो, गवर्नमेंट से, कंपनीज से, एम्प्लॉइज से, या थ्रेट इनसाइडर से बचना चाहते हो, या मार्केटर्स एंड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म से बचना चाहते हो? सो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप इंटरनेट में और अच्छे से जानकारी लेना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस लेयर पे क्या टाइप की चीज़ें होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सेकेंड थिंग आ जाती है कि अगर आप HTTPS एंड TLS कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपका डेटा, अगर आपके ब्राउज़र में SSL सर्टिफिकेट है इंस्टॉल, तो आपका डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है। लेकिन व्हाट्सएप भी क्या कहता है कि हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, बट एंड टू एंड इनक्रिप्शन का कहने का उनका मतलब ये होता है कि एक डिवाइस से डेटा जब मैसेज दूसरे डिवाइस पर जाता है तो वो दोनों ही डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन व्हाट्सएप आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कब किसको मैसेज किया, कितने बजे किया। ये पूरा डेटा एनालिटिक्स के थ्रू व्हाट्सएप के पास भी रिप्रेजेंट रहता है। तो फिर बचना किससे चाहते हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यही सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो देखिए, जो ह्यूमंस है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे साइन इन करते हो, जब आप लॉगिन प्रोसेस में रहते हो, तो वो वेबसाइट है ना कई सारे API सर्वर से, APIs की से कनेक्टेड रहती है। जैसे कि आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया तो गूगल से आपका डेटा जा रहा है कहाँ पर, उस वेबसाइट पे। गूगल को भी पता चल रहा है कि आप कौन से वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो। सेकेंड थिंग, गूगल किससे कनेक्टेड है? गूगल कनेक्टेड है सारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप अगर गूगल पे कोई भी XYZ वेबसाइट सर्च करते हो या XYZ टर्म सर्च करते हो, तो वहाँ पर आपको गूगल कुछ ही समय बाद सेम टू सेम टर्म के एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहली बात, आपका डेटा 100% सिक्योर नहीं रहता है। 100 मीन्स ऑन इंटरनेट कई हद तक सिक्योर इसलिए आप बोल सकते हो क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट्स एथिक्स को फॉलो करते हैं। आपका डेटा मॉडरेट सिक्योरिटी रहता है, मीन्स मॉडरेटली प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन 100% सिक्योर नहीं रहता। आपका कहीं ना कहीं पेमेंट गेटवे के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है थर्ड पार्टी कंपनी को कि आपने क्या आइटम परचेस किया, कब परचेस किया, कौन से डेट को किया और आपका एड्रेस क्या था। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है एक कंपनी को कि आपका नाम क्या है, आपने कौन से क्रेडेंशियल्स यूज़ किए। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रोफाइल पिक्चर है, कुछ पर्सनल अकाउंट डिटेल्स है जो गूगल पे मेंशन है, तो वो भी पता चलता है कंपनी को। नेक्स्ट, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर कोई भी वेबसाइट रन हो रही है तो वो वेबसाइट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रन होती है। क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब AWS हो गया, फिर अज़ोर हो गया, गूगल क्लाउड्स हो गया, और इसके अलावा ऐसे थर्ड पार्टी क्लाउड कंपनीज बहुत सारे हैं जो कि स्मॉल के स्केल से लेके मीडियम स्केल एंड एंटरप्राइज स्केल लेवल तक भी एक्सपांडेड है। अब अगर वेबसाइट्स इतने सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका डेटा एक ही एप्लीकेशन में इंस्टॉल्ड है? खुद वो वेबसाइट किसी और कंपनी का सर्वर यूज़ कर रही है, समझ रहे हो आप? वो वेबसाइट के ऊपर आप डेटा दे रहे हो, लेकिन वो वेबसाइट ही अगर दूसरे कंपनी का सर्वर यूज़ कर रही है तो आपका डेटा तो मल्टीपल लोकेशन पर जा रहा है ना। तो इसे आप प्रोटेक्टेड नहीं कह सकते हो। हाँ, आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। किस तरीके से? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करो, इतने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर से आप आपके डेटा को स्टोर करो क्लाउड पर कि वहाँ पे है ना आपके पर्सनल फाइल्स, पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़ ये नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड वर्क होना चाहिए। अगर आपको ट्रूली सिक्योर रहना है तो इंटरनेट आपको फिर यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। आपको आपका पूरा डेटा एक लोकल हार्ड डिस्क में, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहती है, वहाँ पर आपको आपका डेटा इनपुट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सिक्योर हो सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो थी रिलेटेड टू दी डेटा सिक्योरिटी। अगर आप सच में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हो, आपको सच में इसमें करियर करना है, सो यू कैन गेट आवर कोर्सेज।
बिकॉज लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप जस्ट चेक करो सिलेबस और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एथिकल हैकिंग का सिलेबस कितना एडवांस लेवल का हमने बिल्डअप किया है। और मैं खुद वहाँ पर आकर आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ ऑन साइबर सिक्योरिटी। और ये 1-to-1 लाइव सेशन रहने वाले हैं। आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको साथ ही साथ हेल्प सपोर्ट भी दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो जस्ट चेक आउट द कोर्स लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको कंसल्टेशन करना है, यू वांट अ कंसल्टेशन कॉल फ्रॉम माय साइड, सो यू कैन बुक दैट सीट ऑल्सो। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।